तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हम अपने चैप्टर 2 क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स के लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने जो जो अभी तक लेक्चर 1 में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, देन हम उसके से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस प्यारे से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्टली हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन किसका करेंगे? पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉली है जिसका मतलब होता है मैनी, देन दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है नोमियल। नोमियल मीन क्या होता है? टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें मैनी टर्म्स यूज होते हैं, वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। जस्ट लाइक आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 2x प्लस y, ये सभी आपके पॉलिनोमियल है। हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़े थे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जिनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती। जैसे आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, क्योंकि हम मानते उन्हीं को। इनकी जो वैल्यूज होती हैं उनको हम मानते हैं। तो उनको मानने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं। हमने माना कि x प्लस 1 बराबर 0 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुई? -1। अभी सेम मैं ये इसको ऐसे लिख लूं, x -2 = 0। हमने माना ये कोई इक्वेशन है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो इन दोनों में अलग अलग वैल्यूज हैं। किसकी? x की। तो दोनों क्या हुए? वेरिएबल्स हुए। x क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। समझ में आया बेटा? समझ में आया? और कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे? कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जस्ट लाइक आपका क्या हो गया? 148। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14। ठीक है, तो पाई की वैल्यू फिक्स है, तो पाई क्या हुआ? एक कांस्टेंट हुआ। ठीक है, पाई की जो वैल्यू है वो भी एक फिक्स है। 148। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 2 -1 -48 या -49 या -50 या 60 70 मैनी मोर। आप जितने भी नंबर्स होते हैं वो बेसिकली सभी कांस्टेंट होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ? इतना बच्चों क्लियर हो गया? चलो हम आगे देखते। आगे हमने क्या क्या पढ़ा था? आगे हमने पढ़ा था कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, आपके डिग्री क्या होती है, चौथा क्या होता है? वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लियर हो बेटा? फिफ्थ क्या हमारा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन जो 5 हमारे टॉपिक्स हैं, इन पे जल्दी से एक बार नजर फेर लेते हैं, यानी कि इनको जल्दी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या हमारा? कोएफिशिएंट। तो बच्चों कोएफिशिएंट क्या होता है? इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। 2x स्क्वायर प्लस 2y और आपका 3x स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा हटके। 3y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है? जो हमारा वेरिएबल होता है, यानी कि यहां पे क्या है?
यहाँ पे क्या है बच्चों, x है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे y है, x है, y है, और यहाँ पे क्या है, z है, y है। जो कोई वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है उसके बगल वाला शब्द यानी कि चिपका हुआ कांस्टेंट या कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट या कोई भी नंबर हो, वो आपका क्या होता है, वो आपका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे इसमें x के लिए क्या कोएफिशिएंट होगा, x के लिए क्या होगा 2, इसमें x स्क्वायर के लिए क्या होगा 2, और y के लिए क्या होगा 2। क्लियर है, एक्स स्क्वायर के लिए इसमें क्या होगा 3, y के लिए क्या होगा बेटा 2, इसमें क्या होगा y स्क्वायर के लिए क्या होगा कोएफिशिएंट 3, और z स्क्वायर के लिए क्या होगा, स्क्वायर के लिए क्या होगा बच्चों 4। क्लियर हुआ, कोएफिशिएंट वाला टॉपिक क्लियर हुआ। देन अब हम आते हैं हमारे टर्म्स पे। सेकंड जो है हमारा टर्म्स मैंने क्या बताए थे कि जो वेरिएबल होता है या कांस्टेंट टू वेरिएबल होता है या वेरिएबल इनटू वेरिएबल होता है या आपका ओनली कांस्टेंट होता है, आपका वेरिएबल होता है या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल होता है या ओनली कांस्टेंट होता है। इसमें हम समझ सकते हैं ये कौन सा टर्म हुआ बेटा, ये वाला जो है ये कौन सा टर्म हुआ, ये आपका क्या है कांस्टेंट, ये आपका क्या है वेरिएबल, तो ये हुआ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म। तो ये कौन सा टर्म हो गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म। देन अब हम समझेंगे हमारे ये वाला क्लियर हुआ। अब वेरिएबल इनटू वेरिएबल, अगर मैं xy प्लस 2x, तो ये हमारा कौन सा टर्म होगा बेटा, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ये वाला कौन सा, ये वाला। ठीक है, वेरिएबल क्या हुआ ओनली, अगर मैं ये लिख दूं x प्लस वन लिख दूं, ओनली x प्लस 1 लिख दूं, तो कौन सा टर्म हो जाएगा, ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये वेरिएबल वाला हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा आपका कांस्टेंट वाला हो जाएगा। अब क्या होता है, अब टर्म क्या होता है, ये टर्म्स हो गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या था, हम टर्म्स को जब मैथमेटिकली ऑपरेशन जो होते हैं, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस लाइक आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन से जब हम टर्म्स को जोड़ते हैं तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इससे टर्म्स क्लियर हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्लियर हुआ, हमारा कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, और डिग्री क्या होती है बेटा, डिग्री थर्ड हमारा क्या है, डिग्री। तो बेटा कोई भी हमने एग्जांपल्स लिए, कोई भी हमने पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स लिए, जस्ट लाइक आपके 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लिया, 2x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो दो एग्जांपल्स लिए हमने, अब हमसे ये पूछेगा कि इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो, तो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, पहले हम ये देखेंगे इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x है, एक x है और एक y है। ठीक है, एक x है और एक y है। सो अब आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, यानी कि वैल्यू क्या है, वैल्यू का मींस हो गया आपकी पावर, कि x पे जो पावर है वो 2 है, x पे पावर 2 है और y पे कितनी है 1 है, x पे पावर 2 और y की पावर कितनी है 1 है। तो इन दोनों में से 2 ग्रेटर देन 1 होगा, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो होगी 2। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। देन अब हम समझेंगे कि इससे कि टाइप्स ऑफ, जो हमारा एक और पॉइंट आ जाता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स होते हैं, नंबर्स अकॉर्डिंग टर्म्स एंड दूसरा क्या था, अकॉर्डिंग डिग्री। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। तो जिसमें एक टर्म होता है वो क्या होते हैं, वो मोनोमियल, जिसमें दो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनोमियल, जिसमें बेटा दो टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनोमियल, जिसमें तीन होते हैं वो होते हैं ट्रिनोमियल। क्लियर हुआ। और इसमें डिग्री जिसमें 1 होती है वो क्या होते हैं, लीनियर
जिसमें 2 3 वो क्या होते हैं क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 होते हैं वो होते हैं आपके क्यूबिक। क्लियर हो बेटा? क्लियर हो गया इतना कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं? अकॉर्डिंग टू टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है जो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो होता है वो होता है डिग्री के अकॉर्डिंग। अब जो हमारे टॉपिक थे अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो हमारा टॉपिक था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या होता है अगर मैं आपसे ये कहूं कि पी एक्स, हमें एक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया है x प्लस 2x, ठीक है, x प्लस 2x दिया है, और हमसे पूछना है कि इसकी अगर पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या होगा। पॉलिनोमियल ऑफ 2 का मींस क्या होगा कि px यानी कि p2, और p2 का मतलब p से p कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू इसमें रख दो, तो p2 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 प्लस 4 और 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो जो हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आई p2 की वो आई हमारी 6। तो उसमें क्या होता है कि जो हमें p2 दिया जाएगा, p3 दिया जाएगा, p4 दिया जाएगा, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में x की जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हमको पॉलिनोमियल में रख के उसकी वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि हमें पॉलिनोमियल की वो वैल्यू निकालनी होती है कि जिससे पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं हमारा px हमें दिया है x प्लस 6 ये दिया है, तो हम क्या निकालना, हमें p0 निकालना है बेटा, p0 निकालना है। तो हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम px को क्या रख देंगे 0, और x की वैल्यू क्या रखेंगे x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हमें क्या करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम इसमें तो जो वैल्यू है ना वो वैल्यू x की निकालनी है, तो हम x को तो एज इट इज लिखेंगे, बट जो पॉलिनोमियल ऑफ 0 है उसकी वैल्यू हम कर देंगे 0, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x की हमें वैल्यू मिल जाएगी 0, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, तो क्या आएगा, x बराबर -6 आ जाएगा, x बराबर -6 आ जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू -6 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 0 आ जाएगा। रख के देखते हैं, चलो। तो px बराबर x प्लस 6 है, px बराबर x प्लस 6 है, तो मैं अगर x की वैल्यू -6 रख दूं, -6 प्लस 6, तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0। क्लियर हो बेटा? क्लियर हो गया इतना कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जिससे कि जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। क्लियर हो बेटा? एक क्विक रिवीजन हमने ले लिया पूरे हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर का, ठीक है। चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन आया है, वो क्या आया है कि आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करनी है इस वाले की और इस वाले क्वेश्चंस की डिग्री, कि कौन सी डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, तो हमने अभी पढ़ा था कि 3 डिग्री होती हैं बेसिकली। फर्स्ट हमारी लीनियर, सेकंड हमारी क्वाड्रेटिक, थर्ड हमारी क्यूबिक, और इसके आगे भी डिग्रीज होती हैं, वो हम आगे और पढ़ेंगे जब हम क्लास 10th में जाएंगे। क्लियर हुआ? चलो, हमेशा ये ध्यान रखना कि मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान में रखो। हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चंस को एकदम नहीं पुटअप करना, एकदम नहीं करना है, उसको पहले समझना। हमारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आराम से कर देंगे। अभी हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो हमें क्या आया, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करी, तो अब हम उसके आंसर्स भी कर देंगे। तो हम पहले सवाल लेते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब इसकी डिग्री बतानी है, तो हमने डिग्री में क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था बेटा, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमको क्या लिखना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि हमें जो पूरा जो वो दिया है पॉलिनोमियल, उसके जो भी वेरिएबल हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पावर निकालनी है। तो इसमें देखो, इसमें कितने हैं वेरिएबल, एक तो हमारा x है, एक और x है, x स्क्वायर है और x1 है, यानी कि x का पावर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1।
यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, तो 2 ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि पहले वाले सवाल की क्या आ गई, पहले वाले सवाल की क्या आ गई, डिग्री 2। तो ये क्या कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि हमारा 9 है। बच्चे इसमें अटक जाएंगे कि सर 9 की तो डिग्री है ही नहीं, 9 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, 9 में कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 0। सिंपल आंसर 0। अगर उसमें वेरिएबल है ही नहीं तो हम क्या करें, वेरिएबल है ही नहीं तो क्या करें, तो 0 ही तो होगा, क्योंकि हम मान तो सकते नहीं है कि 1 होगी, हम मान तो सकते नहीं है। कांस्टेंट की यहाँ पे 1 है, 9 की पावर तो 1 है, लेकिन हम वो थोड़ी लिखेंगे, हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर लिखनी है, वो भी क्या, हाईएस्ट वाली पावर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 2x की पावर 5, c जो हमारा है इसका क्या है, c जो हमारा है 2x की पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस x। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या वेरिएबल्स हैं, x 5 है और x क्यू है और हमारा x है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल हैं और तीनों ही x हैं। तो x की पहली वैल्यू क्या आ रही है 5, यानी कि पावर जो आ रही है 5, दूसरी पावर आ रही है 2 और तीसरी पावर आ रही है 1। तो क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा बेटा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 5। तो आपकी डिग्री क्या आ गई 5। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्या है 7x की पावर 4। जो हमारा d है वो है 7x की पावर 4। तो इसका तो सिंपल है, इसमें कोई और वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी डिग्री। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल्स के ये चारों सवाल क्लियर हुए। आई होप आपको ये अब डिग्री निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर, वेदरिंग द फॉलोइंग आर। तो क्या हमें करना है कि हमें ये जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल दिए हैं, हमें ये देखने हैं कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्रिनोमियल है। ठीक है, बता देंगे। चलो बताते हैं। तो पहला ए क्या है 4x क्यू। तो हमने क्या पढ़ा था, जिसमें एक टर्म होता है वो आपका क्या होता है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते हैं वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं आपके ट्रिनोमियल। तो 4x में कितने टर्म है, एक ही टर्म है। और कौन सा ये टर्म है, ये आपका है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म। तो ये ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें एक ही टर्म है तो ये क्या हो गया मोनोमियल, जिसमें एक टर्म आया वो हो गया आपका मोनोमियल। दूसरा चलो करते हैं x की पावर 2 प्लस 5, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5। इसमें 2 टर्म है, कौन से टर्म है बेटा, कौन से, एक तो हमारा वेरिएबल है, दूसरा क्या है कांस्टेंट है। और ये किससे जुड़े हुए हैं, एडिशन से। तो इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यानी कि ये क्या हुआ बाइनोमियल। क्लियर हो गया। अब चलो सी पे देखते हैं, सी का आंसर देखते हैं क्या है 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 7। तो इसमें कितने टर्म है बेटा, इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ये कौन सा है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और ये कौन सा आपका कांस्टेंट। क्लियर हुआ। और ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों तो आपस में कैसे जुड़े हैं माइनस से, यानी कि सब्ट्रैक्शन से। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं एडिशन से। तो क्लियर हुआ, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो यानी कि ये क्या हुआ ट्रिनोमियल। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। चलो लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है 6xy, लास्ट वाला क्या है हमारा d 6xy। तो इसको गौर से देखो, ये कौन सा टर्म हुआ, ये इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है, इसमें एक और वेरिएबल है, इसमें एक और वेरिएबल है। तो ये क्या होगा आपका टर्म कांस्टेंट टू वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ये आपका ये टर्म हुआ, यानी कि ये आपका मोनोमियल हो गया, मोनोमियल होगा। अब तुम कहोगे सर इसमें तो 3 टर्म आ रहे हैं हमारे, 3 टर्म कौन से, कांस्टेंट वेरिएबल इनटू वेरिएबल। बट लेकिन बच्चों इसमें देख रहे हो, इसमें कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन है तो ये ऐड नहीं है, ये पूरा एक टर्म है।
पूरा एक टर्म है। कौन सा टर्म है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इनटू वेरिएबल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बताने में कि कौन सा पॉलिनोमियल क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें दिया है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पॉलिनोमियल। यानी कि हमें पॉलिनोमियल देख दिया, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो हमें P2 निकालना है। निकाल दोगे? निकाल लेंगे? चलो निकालते हैं। चलो तो पहला जो हमारा सवाल है इसका लिख लेते हैं। Px बराबर हमको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? P2 निकालना है बेटा, P2 निकालना है। तो P2 कैसे निकलेगा? चलो तो Px बराबर P2, P से P कैंसिल आउट हो गया, x बराबर क्या आ गया? 2। तो x की वैल्यू हम क्या लिख दें इसमें? 2। तो P2 बराबर आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5। अब 2 4 जा 8 प्लस 6 माइनस 5। 8 प्लस 6 कितना हुआ? 14 माइनस 5। अब 14 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना बचा? 14 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना बचा आपका? 9। तो आपका आंसर आ गया 9। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ बच्चों? आंसर क्या आ गया हमारा? 9। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? QX दिया है हमें, QX दिया है x³ माइनस 2x प्लस 4, यानी कि QX हमें दिया है। दूसरा जो हमारा सवाल है QX दिया है, QX दिया हमें x³ माइनस 2x प्लस 4, x³ माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है? Q -1 दिया है। Q क्या दिया है बेटा? -1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, Q -1 की वैल्यू निकालनी है। तो रख दो बराबर। तो QX बराबर Q -1, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू रख दो। तो Q -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 का Q माइनस 2 इंटू -1 प्लस 4। क्लियर हुआ? -1 का Q यानी -1। क्यों -1 आएगा? क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर इसमें दोबारा -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। क्लियर हुआ? देन क्या आ जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 बन जाए 2 प्लस 4। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 -1 प्लस 6। तो 6 में से -1 करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर? 5। तो हमारा Q -1 हमारा कितना आ गया बेटा? 5। क्लियर हुआ? चलो लास्ट वाले सवाल को करते हैं। लास्ट वाला सवाल क्या है? 5x माइनस 7 Rx हमें दिया है। तीसरा सवाल ये है, Rx हमें दिया है 5x माइनस 7। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है R कितना पूछ रहा है हमसे? R3 पूछ रहा है। तो R3 का मतलब x की वैल्यू 3 पुट अप कर दो। तो R3 बेटा, R3 बराबर 5 इंटू 3 माइनस 7। तो 3 5 जा 15 और 15 माइनस 7 आपका क्या आ जाएगा आंसर? आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो बेटा आपका R3 आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? 8। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हुआ? तो वैल्यू वाले भी सवाल क्लियर हो गए हमारे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो क्या है? फाइंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बता दोगे? अभी हमने पढ़ा था कि वेरिएबल के साथ चिपका हुआ कांस्टेंट ही क्या होता है आपका? कोएफिशिएंट होता है। तो चलो बताते हैं। हमें x स्क्वायर इन क्या बताना है? x स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट बताना है इन किसमें? 7x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। हमें इस पॉलिनोमियल में हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो क्या हम कर सकते हैं? ये वाला टर्म पकड़ लो, ये वाला विद साइन -5x स्क्वायर। तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? -5।
क्लियर हो बेटा, -5। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर का -5। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट अपने सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट अपने सवाल को देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है। दूसरा जो हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स की बतानी है हमें, किसमें, इन 9 की x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 1। तो हमें x की बतानी, तो x के साथ कौन सा वर्ड चिपका हुआ है, +2, यानी कि ओनली 2। विद साइन लिख सकते हो आप, विद साइन लिख सकते हो आप। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अब हमें ये c जो हमसे पूछ रहा है, c जो हमसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट टर्म इन 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, टर्म क्या होगा, मैंने बताया था टर्म क्या होगा आपका -9। टर्म क्या होगा आपका -9। टर्म क्या होगा बेटा आपका -9। क्लियर हो बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो बेटा, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अपने सवाल पे चलते हैं। राइट द डिग्री एंड लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट का मींस क्या हो गया, जो लीड कर रहा है, जो लीड कर रहा है, यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर बतानी, हाईएस्ट पावर माने डिग्री हमें बतानी हाईएस्ट, और हमसे क्या पूछ रहा है, उसी डिग्री का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। यानी कि क्या होगा आपका, तो 8x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x। ये हमने एक सवाल लिया, यही सवाल लिया हमने। तो इसमें x4 जो होगा, x4 जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वही आपका लीडिंग डिग्री इसमें क्या है, यानी कि x की पावर हमें क्या मिल रही है 4, और यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 से तो बड़ा है 4, 2 से तो बड़ा है 4, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 4। ठीक है, डिग्री हो गई 4, डिग्री हो गई आपकी 4। और इसी की ये जो 4 आया x4, तो इसी का लीडिंग कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 8। क्लियर हुआ पहला सवाल। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, लीडिंग पहले तो हमें डिग्री बतानी थी, डिग्री हमें बताना है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बतानी थी। उसके बाद क्या था, हमें उसी वेरिएबल का हमें कोएफिशिएंट बताना था। क्लियर हो गया। तो दूसरा सवाल देखते हैं, आपकी दूसरा सवाल क्या है, -5x³ प्लस 2x माइनस 6। तो अब इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें x है 2 बार, एक में तो 3 है, एक में 1 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, x बराबर 3, यानी कि डिग्री आ जाएगी आपकी 3 बेटा, डिग्री आ जाएगी 3, और यानी कि डिग्री 3 आ गई, बड़ी वाली ये है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, यानी कि हमारा कोएफिशिएंट आ गया हमारा -5, कोएफिशिएंट आ गया हमारा -5, यानी कि बच्चों कोएफिशिएंट आ गया हमारा -5। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, हमें ये बताने हैं इन चारों में से कि पॉलिनोमियल्स क्या है, हमें इन चारों में से कि ये बताने के पॉलिनोमियल्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन पकड़ो, क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2/x। x नीचे आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करें, x स्क्वायर प्लस 2x की पावर -1 कर सकते हैं। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की पावर में आएगा। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो पावर होती है किन की पावर होती है, पावर होती है वेरिएबल्स की पावर होती है होल नंबर। पावर क्या होती है बेटा, होल नंबर। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। चलो तो पहला हमारा क्या होगा, ये जो होगा इसकी वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, 5x की पावर 4 माइनस 7x प्लस 2। तो ये एक पॉलिनोमियल है, देखो वेरिएबल पकड़ो, सबसे सिंपल आंसर ये है कि वेरिएबल पकड़ लो x और x की पावर 4 होल नंबर, x की पावर 1 होल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट पकड़ते हैं, अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमारा थर्ड वन है कि √x + 1। हमने √x पहले ही पढ़ा था कि √x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की पावर 1/2 हाफ आ जाती है, और हाफ एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है।
x की पावर क्या आई, हाफ 1/2 आई, और 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ। 8 क्या है, 8 क्या है, 8 की पावर क्या है, 1 है, यानी कि एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में क्या था, 8 क्यों होगा पॉलिनोमियल, 8 तो सर कांस्टेंट टर्म में आ गया, तो कांस्टेंट टर्म में तो है, टर्म में तो है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। क्यों, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, उनकी वैल्यू की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है बच्चों समझो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टू वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ये मैंने बताया था। देन उसके बाद वो जुड़े होते हैं किससे, मैथमेटिक्स के ऑपरेशन से, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन। देन उसके बाद हमने क्या समझा, ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सब है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि ये भी टर्म है, 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 सब है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, उनकी पावर अगर होल नंबर नहीं है तो ये नहीं है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 7 है। तो बच्चों अब जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो इसको भी करते हैं। तो हमें px दिया है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x दिया है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5। ठीक है, अब हमें p2 भी दे दिया है, हमें p2 की वैल्यू क्या दी है, p2 की वैल्यू दी है 25। क्लियर है, हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, a फाइंड करना है। देन क्या करना है, हमें ये वैल्यू हमें पहले मिलती थी, नहीं मिलती थी, ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ती थी, यानी p2 हमें निकालना पड़ता था 0 करके, तो x क्या आ गया, 2 आ गया। तो अगर हम x लगा दें 2 और हमें p2 तो हमें मिल ही गया है, क्या मिला है 25। तो हमें अगर इस सब की वैल्यू हम इसमें फिट कर देंगे तो a हमें मिल जाएगा, a हमें मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो चलो यही करते हैं, यही करते हैं, क्या करेंगे, तो p2 बराबर 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5। क्लियर हुआ। तो p2 की वैल्यू क्या है 25 बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 5। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। देन अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या था 25 इक्वल 3 इंटू 4 प्लस 2a प्लस 5 प्लस 2a प्लस 5। ठीक है, 5 इधर जाएंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2a बराबर 25 माइनस 5। तो 3 4 जा 12 प्लस 2a बराबर 20। अब 2a बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस नहीं 20 माइनस 12, तो 2a बराबर आ जाएगा हमारा 8 और a बराबर हमारा आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर था, ये हमारा आंसर था, यही हमें पता करना था। a बराबर आ गया हमारा 4। क्लियर हो बच्चों, 2 4 जा 8, a बराबर क्या आ गया 4। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि हमें p2 मिल गया था, हमें a फाइंड करना था, हमें x की वैल्यू इससे पता ही चल गई थी, तो क्या करना था, हमें x की वैल्यू रख दी और हमने p2 की वैल्यू रख दी, तो हमारा आंसर आ चुका है a बराबर 4। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है, जो है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या मतलब इसका, तो क्या मतलब इसका, p0 हमें बताना है, p0 हमें बताना है। तो पहला सवाल लो, पहला सवाल लो, क्या दिया है x माइनस 7, ये हमने पहले ही कर रखा है, यानी कि p0 की वैल्यू रख दो, p हमें मिल चुका है, px हमें मिल चुका है, सॉरी, तो px अपने लोगों को मिल चुका है, क्या मिला है x माइनस 7। p0 हमें फाइंड करना है, p0 बराबर 0, तो इसमें रख दो 0 बराबर x माइनस 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, x इधर ले जाओ तो माइनस x हो जाएगा, या फिर 7 को इधर ले जाओ तो प्लस 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो x बराबर क्या आ गया बेटा, x बराबर क्या आ गया 7। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, px बराबर हमें दिया है 2x प्लस 8, 2x प्लस 8, तो p0 0 रख दो, p0 की तो पता करना है, तो 2x प्लस 8, तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो x बराबर 2x बराबर माइनस 8 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 4, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 4। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं इसका, 5x माइनस 15।
5x माइनस 15, तो हमें px क्या मिल चुका है, px क्या मिल चुका है 5x माइनस 15, 5x माइनस 15। तो p0 हमें पता करना है, p0 तो p0 की वैल्यू रख दो, तो 5x माइनस 15 बराबर 0, तो 5x बराबर 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, तो 3 आपका आंसर आ चुका है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, तो 5 इंटू 3 माइनस 15, तो 5 3 जा 15 और माइनस 15, 15 से 15 कैंसिल, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल से छोटे छोटे आंसर्स होते हैं इन सभी के। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सवाल को एकदम हलवे की तरह कर दोगे, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हमारे और सवाल को कि विच पॉलिनोमियल हैज द ग्रेटेस्ट डिग्री, इसको जल्दी जल्दी करेंगे। क्या आ जाएगा पहले में क्या आ जाएगी, x है और क्या है, x है, दो वेरिएबल है, एक एक्स स्क्वायर है, एक x है, तो इसमें ये वाला एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसकी डिग्री आ गई हमारी 2, इसकी डिग्री क्या आ गई हमारी 2। दूसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगी, डिग्री बराबर आ जाएगी 2, इसमें डिग्री बराबर आ जाएगी 2। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 3x की पावर 4 प्लस x की डिग्री क्या होगी और x क्यूब प्लस 2 की डिग्री क्या होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, जो कि है px हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो हमें p0 बताना है, p1 बताना है, p2 बताना है और p3 बताना है, यानी कि हमें x की वैल्यू रखनी है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, बस इतना करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द वैल्यूज ऑफ x बराबर 2 एंड x बराबर 3। हमें यह भी ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है अगर हम x की पावर x बराबर 2 और x बराबर 3 रखते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सवाल को करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम p0 रखेंगे, p0 क्या है और हमारा सवाल क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमें दे दिया है, px हमें दिया है, ठीक है, px हमें दे दिया है, ये कौन सा दे दिया है, ये, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रखेंगे, तो px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, p0 रखना है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, p0 का मतलब x बराबर 0 रखना है, x बराबर 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो हम p0 रखने से हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये 0, आंसर आ रहा हमारा 6। नेक्स्ट क्या है, p1 बराबर x की पावर स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है बच्चों। तो 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6, 5 माइनस 6 प्लस 1 7 माइनस 5 कितना आ गया आंसर 2, तो हमारा p1 आ गया 2। ये भी क्लियर। तो अब हम देखते हैं p2 जो हमारा मेन था, p2 और p3 की तो हमें ऑब्जर्व करना था कि वैल्यू क्या आ रही है p2 और p3 की, तो p2 की रखते हैं, तो डायरेक्ट रख देते हैं हम कि 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है ना बच्चों। तो 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 10, तो 10 से 10 कैंसिल 0, तो p2 आ गया हमारा 0, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या आ गया इसका, पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या आ गया 2 क्या, पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या आ गया, पॉलिनोमियल ऑफ 0 क्या आ गया 2। अगर हम 2 रख देंगे इस वेरिएबल में तो क्या आएगा हमारा आंसर 0, ठीक है। तो हमारा p0 भी यही है, p0, ये p0 नहीं है बेटा, ये p0 अलग है, बेटा, ये p0 अलग है। p0 यानी यहाँ पे ये p0 का मतलब है कि पॉलिनोमियल ऑफ 0, यानी कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 है, x की वैल्यू 0 रखनी है। इस p0 का मतलब क्या है, इस p0 का मतलब है कि अगर हम p2 यानी कि x की वैल्यू 2 रख देंगे इस पॉलिनोमियल में तो क्या आएगा आंसर 0। अब p3 का देखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, आंसर लिखो, 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6,
तो 9 + 6 15 माइनस 15, तो 15 से 15 कैंसिल आउट हो गए, इसका भी आंसर 0 आया। यानी कि इसका पॉलिनोमियल ऑफ 0 एक और आ चुका है, क्या आया है 3। यानी कि ऑब्जर्व करने वाली क्या थी बात, ऑब्जर्व करने वाली वी ऑब्जर्व दैट if we put x equal 2 and 3, the polynomial will be 0। क्लियर हो गया आपको कि अगर हम P3 लिखेंगे और P2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी पॉलिनोमियल के लिए 0। क्लियर हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही हो। हमने सभी जो हमारे टॉपिक जो हमने लेक्चर 1 में करे थे उससे रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने सभी को करा, और ये इनमें से कोई ना कोई आई होप कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो प्लीज हर एक क्वेश्चन को समझो, उसको रटो नहीं, उसको बिल्कुल ऐसे मत करो कि मतलब जैसे आया वैसे मैं करूंगा। उसको पहले समझो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर से रिलेटेड या फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट हमें डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और नोट्स के रिगार्डिंग आप हमसे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट पे जाके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। और ये हमारा QR कोड है जिसको आप स्कैन करके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सभी कोर्सेज हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द लर्न इन चैनल।